ओम शांति 17/2/21। मीठे बच्चे तुमे माने ब्राह्मण रो देवता हेउछ, तुमे माने ही भारत को स्वर्ग रे परिणत करुछ। तेणु तुमको निजर ब्राह्मण जातिर निशा रहिबा उचित। प्रश्न, सच्चा ब्राह्मण मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? उत्तर, सच्चा ब्राह्मण मानकर एही पुराना दुनियारू लंगर उठी जाइथिबो, अर्थात बुद्धि जोग तुटी जाइथिबो। सेमाने जेपरिके एही दुनिया रूपी कूल को छाड़ी देइथिबे। सच्चा ब्राह्मण सीए जे कि हाथ रे कर्म करुथिबे एवं बुद्धि रे सर्वदा बाबांक स्मृति रे रहुथिबे, अर्थात कर्मयोगी होइथिबे। ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान पवित्र जीवन। ब्राह्मण अर्थात सर्वदा आत्म अभिमानी रहिबार पुरुषार्थ करुथिबा आत्मा। ब्राह्मण अर्थात काम विकार रूपी महाशत्रु उपरे विजय प्राप्त करुथिबा आत्मा। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती, पिला माने किए? एही ब्राह्मण माने। एक कथा केबे भी भूली जाओ नहीं जे आमे ब्राह्मण देवता हेबाको जाउछु। वर्ण गुड़ी को मध्य स्मृति रे रखिबाको पड़ुछि। एठारे तुमे माने परस्पर केवल ब्राह्मण ही अट। ब्राह्मण मानको ही बेहद्र पिता पढ़ाउछंती, एही ब्रह्मा पढ़ाउ नाहंती। शिव बाबा ब्रह्मांको द्वारा पढ़ाउछंती, ब्राह्मण मानको ही पढ़ाउछंती। शूद्ररु ब्राह्मण हेबा बिना केही देवी देवता होई परिबे नाही। संपत्ति शिव बाबांक ठारु ही मिली थाए। सेही शिव बाबा तो समस्तंकर पिता अटंती। एही ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात आदि पिता कहा जाए। लौकिक पिता तो समस्तंकर भिन्न भिन्न अटंती। पारलौकिक पितांकु भक्ति मार्ग रे मने पकाई थांती। एबे तुमे पिला माने जानुछ जे ये ब्रह्मा हेले अलौकिक पिता, जहां को केही जानी नाहंती। जदियो ब्रह्मांकर मंदिर मध्य अछि, एठारे मध्य प्रजापिता आदि देवंकर मंदिर अछि। तांकु केही महावीर कहउचंती, दिलवाला मध्य कहउचंती। किंतु वास्तव रे दिल अर्थात हृदय अधीश्वर हेउचंती शिव बाबा, नुहे कि प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा। समस्त आत्मा मानकर सदा सुखदाता खुशीदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। एक कथा मध्य केवल तुमे माने ही जानिछ। दुनिया रे तो मनुष्य किछि भी जानी नाहंती, तुच्छ बुद्धि अटंती। आमे ब्राह्मण माने ही शिव बाबांक ठारु संपत्ति नेउछे। तुमे मध्य एही कथा बारंबार भूली जाउछ। बाबांको मने पकाइबा बहुत सहज, किंतु जोग अक्षर सन्यासी माने कहउछंती तुमे तो बाबा को मने पकाउछ। जोग साधारण शब्द अटे। एहाकू जोग आश्रम मध्य कुहाजिब नाही। काहेकि ना पिला माने एवं पिता एकत्र अछंती। पिला मानकर कर्तव्य हैला बेहदर पितांक मने पकाइबा। आमे ब्राह्मण अटू, पितांक ठारु संपत्ति ब्रह्मांक द्वारा नेउछु। सेथिपई शिव बाबा कहउछंती जेते दूर संभव बाबा को मने पकाओ। चित्र मध्य पाखरे रख, तेबे स्मृति रहिबा। मु ब्राह्मण अटे, बाबांक ठारु संपत्ति नेउछि। ब्राह्मण माने केबे निजर जाति को भूली जानती कि? तुमे शूद्र मानक संगर रहिबा कारणरू ब्राह्मण पणिया भूली जाउछ। ब्राह्मण तो देवता मानक ठारु मध्य श्रेष्ठ अटंती, कारण तुमे ब्राह्मण माने ज्ञानवान अट। भगवान को सर्वज्ञानता कहउछंती, किंतु तार अर्थ केही जानी नाहंती। एपरि नुहे जे समस्तंकर मन भितरे कौन अछि ताकू जानिछंती ना, तांकू सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान जणा अछि। सिए बीज रूप अटंती, कल्प वृक्षर आदि मध्य अंत को जानिछंती। तेबे एभଳି पितांकू बहुत मने पकाइबाकू पड़िबो। यांकर आत्मा मध्य सेही बाबा को मने पकाउछि। सेही बाबा कहउछंती एही ब्रह्मा मध्य मते मने पकाइले एही नारायण पद पाइबे।
तुमे माने मध्य मते मने पकाइले जाई उच्च पद पाइब। प्रथमे प्रथमे तुमे अशरीरी होई आसीथिल पुणी अशरीरी होई फेरिबाकू हेब। आउ समस्ते तुमको दुख देउछंती तेणु सेमानकु काहेकि मने पकाइब जेबे कि मु तुमको मिली जाइछि, मु तुमको नुआ दुनिया को नहीं जिबा पई आसीछि। सेठारे कौनसी दुख न थाए, ताहा हैला दैवी संबंध। एठारे प्रथमे दुख मिली थाए स्त्री पुरुषर संबंध द्वारा, कारण सेमाने विकारी होई थांती। तुमको मु वर्तमान से पवित्र दुनियार योग्य करुछि जोंठी विकार कथा न थाए। एही काम विकार महाशत्रु बोली गायन अछि, जहा आदि मध्य अंत दुख देई थाए। क्रोध पई एपरि कुहा जिवो नहीं जे ये आदि मध्य अंत दुख देई थाए। काम विकार को जितिबा को हेबो, ताहा ही आदि मध्य अंत दुख देई थाए। काम विकार मनुष्य को पतित करि दिए। पतित शब्द काम विकार पई कुहा जाए। एही शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबा को हेबो। तुमे जानिछ आमे स्वर्गर देवी देवता हेबा को चाउछु। जे पर्यंत एही कथा उपरे निश्चय होई नहीं से पर्यंत किछि मिली परिबो नहीं। बाबा बुझाउछंती पिला माननकु मन वचन कर्म रे सठिक भाबरे चलिबा को हेबो, परिश्रम करिबा को हेबो। दुनिया रे एकथा काहा को भी जणा नहीं जे तुमे भारत को स्वर्ग रे परिणत करूछ। आगो को गले बुझी जिबे। समस्ते चाहुछंती गोटिए विश्व, गोटिए राज्य, गोटिए धर्म, गोटिए भाषा हेउ। तुमे बुझाई परिव सत्य जुगरे आज ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु गोटिए राज्य, गोटिए धर्म थिला, जहाको स्वर्ग कुहा जाथिला। राम राज्य एवं रावण राज्य को मध्य केही जानि नाहंती। 100% तुच्छ बुद्धिरु एबे तुमे स्वच्छ बुद्धि हेउछ पुरुषार्थर क्रम अनुसारे। बाबा आसी तुमको बुझाउछंती, पढ़ाउछंती। केवल बाबांकर मतरे चल। बाबा कहउछंती जे पुराना दुनिया रे रही मध्य कमल पुष्प समान पवित्र रुह। मोते मने पकाओ। बाबा आत्मा मन को बुझाउछंती। मु आत्मा मन को ही पढ़ाइबा को आसीछि ब्रह्मांकर मुख द्वारा। तुमे आत्मा माने मध्य इंद्रिय द्वारा सुनुछ। पिला मान को आत्मा अभिमानी हेबा को पड़िबो। यह तो पुराना छी पतित शरीर अटे। तुमे ब्राह्मण पूजार योग्य नुहे, तुमे गायन योग्य अट। पूजा पाइबार योग्य देवता माने अटंती। तुमे माने श्रीमत आधार रे विश्व को पवित्र स्वर्ग करूछ। सेथिपाई तुमर गायन रहिछि, तुमर पूजा होई परिबो नाही। गायन मध्य केवल ब्राह्मण मानकर ही हेउछि, देवता मानकर नुहे। बाबा तुमको ही शूद्ररु ब्राह्मण करुछंती। जगदम्बा बा ब्रह्मांकर मंदिर तैयारी करुछंती, किंतु सेमानंको एकथा जणा नहीं जे एमाने किए। जगत पिता ब्रह्मा हेले ना, तांकु देवता कुहाजिबो नाही। देवता मानंकर आत्मा एवं शरीर दुईटी जाक पवित्र अटे। एबे तुमर आत्मा पवित्र हेबारे लागिछि, शरीर पवित्र नुहे। एबे तुमे माने ईश्वरंक मत अनुसार भारत को स्वर्ग रे परिणत करूछ। तुमे मध्य स्वर्ग को जिबार योग्य हेउछ। तुमको शतप्रधा निश्चित हेबा को पड़िबो। केवल तुमे ब्राह्मण मान को ही बाबा आसी पढ़ाउछंती। ब्राह्मण मानंकर परिवार वृद्धि प्राप्त हेबा को लागिबो। जो ब्राह्मण माने संपूर्ण होई जिवे, सेमाने पुणी देवता होई सत्य जुग को जिवे। एहा नुआ वृक्ष अटे। एहा को मायार तोफान मध्य लागुछे। सत्य जुगरे कौनसी तोफान न थाए। एठारे माया बाबांकर स्मृति रे रहिबाकू देउ नाही। आमे चाहूचु बाबांक स्मृति रहिबु, तम प्रधान रु सत प्रधान हेबु। सबु कथा निर्भर करुछि जोग उपरे। भारतर प्राचीन जोग प्रख्यात अटे। विदेशी माने मध्य चाहूछंती जे भारतर प्राचीन जोग केही आसी सिखांतु। जोग मध्य दुई प्रकार अटे। प्रथमतः हठ जोग, अन्यटी राजयोग। तुमे हेले राजयोगी। यह भारतर प्राचीन राजयोग अटे, जहाँकि बाबा ही सिखाउचंती। केवल गीतारे मो नाम परिवर्ते कृष्णंकर नाम लिखि देइछंती। केते फरक होई जाइछि
ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଅଟେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ରହିଲେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଯିବ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ମାୟାର ଥାପଡ଼ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ମାୟା ସହିତ ତୁମର ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାବଣ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ହିଁ ସତ୍ୟାନାଶର କାରଣ। ପରସ୍ପର ସତ୍ୟାନାଶ କରିଥାନ୍ତି ବା ପତିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଆସି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏହି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କର। କେହି ବି ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁମେ ଏହି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇ ଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ କାମ ବିକାରକୁ ମହାଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ପତିତ ନଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ହେଉଛି, ଦିନ ହେଲା ରାମଙ୍କର ଏବଂ ରାତି ହେଲା ରାବଣର। ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛ, ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି ଆମେ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ଯେତେ ମେହନତ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଚାହେ ରାଜାରାଣୀ ହୁଅ, ଚାହେ ପ୍ରଜା ହୁଅ। ରାଜାରାଣୀ କିପରି ହେଉଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ସବୁବେଳେ ଫଲୋ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଏହି କଥା ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏବେକାର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଏହା ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବହୁତଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି କରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ସକାଳ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ପରେ ଯଦି କେହି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଇଏ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଏମିତି କହିବେ କି ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସି ବୁଝାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝାଇବି ନାହିଁ? ଏହା ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଗହନ କଥା ଅଟେ ନା। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ କେବଳ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବୁଝାଉନଥିବେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ମମା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ମମା ବାବାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ ଫାଦର କରିବାର ଅଛି। ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ ତ ଗରିବମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନବାନ ତ ସହଜରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହିସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ କେବେ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ତୁମର ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମହଲ ନା ଏଠି ନା ସେଠି ତିଆରି କରୁଛି, ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲା ଭରିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଝୁଲା ଭରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଝୁଲା ଭରିଦେବେ ତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଝୁଲା ଭରିଲା ବେଳେ ତ
झूला भरिला बाला तो लक्ष्मी अटंती जे कि पैसा दे थांती। शिवं पाखक तो झूला भरवा को जाती ना, शंकर पाखक जा कहती भावती शिव एवं शंकर एका अटंती, किंतु एपरी तो नुहे ना। बाबा आसी सत्य कथा शुणाउछंती। बाबा ही दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती। तुम मानकु गृहस्थ व्यवहार मध्य रहिबाकु हेबो। प्रत्येक निज पाई राय परामर्श कराउछंती। बाबा मते एही कथार मिछ कहिबाकु पड़ुछि। बाबा प्रत्येकंकर अवस्था देखि मतामत देइथांती, काहेकि ना बाबा जानिछंती मु कहूथिबी एवं सिए करि पारु नथिबे, तेबे मु एभଳି राय काहेकि देबी। प्रत्येकंकर अवस्था को देखि एभଳି राय दिया जाउछि जहा से पालन करि परिबे। मु कहिथिबी एवं करि पारु नथिबे, तेबे अवज्ञाकारी तो तालिका रे आसी जिबे ना। प्रत्येकंकर निज निजर हिसाब किताब रहिछि। डाक्तर तो जणे ही अटंती, समस्तंकु तांक पाखक आसीबाकु पड़िबो। सी ही ठीक राय देबे। समस्तंकु पचारिबा दरकार बाबा एही भली परिस्थिति रे मते किपरि चलिबाकु हेबो। एबे कोन करा जिवो? बाबा स्वर्ग को तो नहीं जाउछंती। तुमे जानिछ आमे स्वर्गवासी तो हेबाकु जाउछु। एबे आमे संगमवासी अटु। आमे एबे ना नरकरे अछु ना स्वर्गरे अछु। जो माने ब्राह्मण होइछंती सेमानंकर बुद्धि जोग एही पुराना दुनिया रु उठी जाउछि। तुमे माने कलिजुग दुनिया को बुद्धि रे भूली जाउछ। यादर यात्रा रही के ब्राह्मण तीव्र गति रे जाउछंती तो केही धीरे जाउछंती। केही मध्य बाबांक हाथ छाड़ी देउछंती, अर्थात पुनर्बार कलिजुग को चली जाउछंती। तुमे जानिछ नाउरिया बाबा आमको एबे से पारीर स्वर्ग दुनिया को नहीं जाउछंती। भक्ति मार्गर तीर्थ यात्रा अनेक प्रकार रही। तुमर तो गोटे प्रकार यात्रा अटे, यह बिल्कुल अलग प्रकार यात्रा अटे। हाँ, तोफान आसुची जहाँकि तुमर याद को भांगी देउछि। एही स्मृतिर यात्रा मजबूत कर। एथिपाई परिश्रम कर। तुमे माने कर्मयोगी अट। जेते दूर संभव हाथ रे काम, बुद्धि रे राम को मने पका। अधा कल्प तुमे प्रेमिका माने प्रेमिक को मने पकाई आसीछ जे बाबा एठारे बहुत दुख, एबे आमको सुखधामर मालिक करि दियो। यात्रा यात्रा रहिले तुमर पाप विनाश होई जिवो। तुमे माने ही स्वर्गर संपत्ति पाइथिलो, एबे हराई देइछ। भारत स्वर्ग थिला, सेथिपाई कहउछंती प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत सम्मान देउछंती। भारत सबुठारु श्रेष्ठ, सबुठारु पुराना मध्य अटे। एबे तो भारत केबे गरीब होई जाइछि, सेथिपाई समस्ते ताको साहाय्य करूछंती। से माने भाबुछंती आम पाखरे बहुत शस्य होई जिवो, जद्वारा केउठारु मगाइबाकु पड़िबो नाही। किंतु एक कथा तो तुमे जानिछ, विनाश सम्मुखरे दंडायमान। जो माने भल भाबरे बुझिछंती सेमानंको भितरे भितरे बहुत खुशी रहिछि। प्रदर्शन को केते सब आसुछंती, कहउछंती तुमे सत्य कहउछ, किंतु एक कथा बुझि जिबे जे मते भी बाबांक ठारो संपत्ति नेबार अछि, से कथा बुद्धि रे आसु नाही। एठा को बाहर को गले ज्ञान बुद्धि रु हजि जाउछि। तुमे जानिछ बाबा हमको स्वर्ग को नहीं जाउछंती। सेठारे ना गर्भ जेल को ना स्थूल जेल रहिबो। एबे जेल जिबा मध्य केते सहज होई गलानी। पुणे सत्य जुगरे जेल रहिबो नाही। उभय जेल रहिबो नाही। एठारे तो सबु किछि मायर जाकजक जमक अटे। बड़ बड़ंकु तो जेमिति कि तळितळांत करि देउछंती। आज बहुत सम्मान देउछंती, काली पुणी बेइज्जत करूछंती। आजि काली प्रत्येक कथा तुरंत होई जाउछि। सेही परे मृत्यु मध्य तुरंत हेबो। सत्य जुगरे एभଳି कौनसी उपद्रव बा प्राकृतिक विपर्य हेबो नाही। आगु को गले देखिबो कोन कोन हेउछि। बहुत भयंकर दृश्य देखिबा को मिलिबो। तुमे पिला माने साक्षात्कार मध्य करिछ। पिला मानक पई मुख्य कथा हैला यादर यात्रा। अच्छा, धारणा पई मुख्य सारांश। 1 नंबर, मन वचन कर्म रे बहुत बहुत सठिक भाव रे चलिबा को हेबो।
ब्राह्मण हेबा परे आ कौनसी शूद्रंक भली कर्म करने को नहीं। 2 नंबर बाबांक ठारू जो मत मिलुछि ता उपरे भल भाबरे चली आज्ञाकारी संतान हेबा को पड़िबो। कर्मयोगी होई प्रत्येक कार्य करने को अछि। समस्तंकर बुद्धि रूपी झूला को ज्ञान रत्न रे भरिबा को हेबो। वरदान अमृत बेलार महत्व को जानी ताको यथार्थ भावरे कार्य लगाउथिबा सर्वदा शक्ति संपन्न आत्मा हुआ। विस्तार निजको शक्ति संपन्न करिबा पई प्रतिदिन अमृत बेलारे शारीरिक एवं मानसिक भ्रमण कर। जेहेतु अमृत बेलार समय मध्य सहयोग मिलता है, बुद्धिर शतप्रधान अवस्थार मध्य सहयोग मिलता है। सेथिपाई एभली वरदानी समय मानसिक स्थिति मध्य सबुठारु शक्तिशाली अवस्था रहिबा दरकार। शक्तिशाली अवस्था अर्थात बाबांक समान बीज स्वरूप स्थिति। साधारण स्थिति रे तो कर्म करिबा समय मध्य रहि परिबो, किंतु वरदानी समय को यथार्थ भावरे कार्य रे लगाओ, तेबे दोष दुर्बलता गुड़िक समाप्त हो जिवो। स्लोगान निजर शक्ति रूपक संपत्ति द्वारा शक्तिहीन एवं वशीभूत आत्मा को शक्तिशाली कर। ओम शांति।